Uh, this is what is called as distinguish between addition and condensation polymerization. ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का भी हो सकता है, और ये एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर के डिफरेंशिएशन के लिए भी ये हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, या एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो पहला जो पॉइंट है डिफरेंशिएशन का ये है डेफिनेशन. डेफिनेशन जैसे कि हमें पता है, द पॉलीमराइजेशन मेथड इन विच द पॉलीमर इज फॉर्म बाय सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल. दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन. एंड द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, द पॉलीमराइजेशन मेथड इन विच द पॉलीमर इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स with the elimination of small molecule like H2O, NH3 and etc. is called as condensation polymerization. इसमें जो डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस वो दिख रहा है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर एडिशन पॉलीमर के लिए जो मोनोमर्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए मोनोमर्स होते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप्स होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट दिया है. 3 नंबर का जो पॉइंट है कि नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म. ऑलरेडी दिस पॉइंट इज ऑलरेडी मेंशन इन द डेफिनेशन कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है. चौथा जो पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ द चेन इज एट वन एक्टिव सेंटर. क्योंकि हम देखते हैं कि एडिशन पॉलीमर में एक्टिव सेंटर वो होता है जो जहां पर डबल बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक साइड से वो चेन एक्सटेंड होती है, मतलब पॉलीमर का प्रोपेगेशन होता है. एंड इन कंडेंसेशन पॉलीमर कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होने जरूरी है, तो दोनों साइड से कम 2 साइड से एक्टिव सेंटर्स होते हैं. अगर वो ट्राई फंक्शनल मोनोमर है तो उसमें 3 साइड से होंगे, और अगर 4 टेट्रा होंगे तो फिर 4 साइड से वहां पर एक्सटेंशन हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 4. Then next point is high molecular weight polymer is formed at once. मतलब एकदम से ये रिएक्शन होती है और हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर फॉर्म होता है एडिशन पॉलीमर, क्योंकि सिंपल पाई बॉन्ड ब्रेकिंग होता है. पाई बॉन्ड ब्रेक होना बहुत इजी है. पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक होता है, तो फटाफट फास्ट ये रिएक्शन होती है और उसमें हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर एट वंस एकदम से फॉर्म हो जाता है. यहाँ पर है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर राइजेस slowly, you can say like this, throughout the reaction. जो रिएक्शन हो रही है उसमें स्टेडीली स्लोली जो पॉलीमर है उसका मॉलिकुलर वेट जैसे जैसे रिएक्शन आगे आगे प्रोसीड होती है तो वो बढ़ती है. मतलब उसका मॉलिकुलर वेट जितना देर वो रिएक्शन होती रहेंगी उतना ज्यादा मॉलिकुलर वेट उसका बढ़ते रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि लॉन्गर रिएक्शन रेट हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर. इसका मतलब हुआ कि अगर रिएक्शन का रेट लॉन्गर रिएक्शन टाइम, नॉट रेट, टाइम अगर हम बढ़ाते हैं इस रिएक्शन का, ज्यादा देर तक ये रिएक्शन होने देते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यील्ड बढ़ता है. यील्ड मतलब द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ये बढ़ जाती है. एंड इधर जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में है उधर अगर हम उसके लिए अगर हम टाइम बढ़ाते हैं, ये जो टाइम बढ़ाते हैं इसके लिए रिएक्शन के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर मिलता है. इसका मतलब हुआ कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में टाइम का कोई रिलेशन नहीं है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर के साथ में, और इधर एज यू इंक्रीज द टाइम देयर इज यू आर गेटिंग मोर हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर ओवर देयर. जो 7 नंबर का पॉइंट है उसमें दिया है कि दी पॉलीमर विच इज फॉर्म, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनता है वो वीक होता है, सॉफ्ट होता है और लेस ब्रिटल होता है. डेफिनेटली जो वीक होगा, जो सॉफ्ट होगा तो ब्रिटलनेस कम होगी,
ब्रिटलनेस का मतलब है कि वो जल्दी से टूट जाता है। इवन यू अप्लाई द फोर्स इट विल ब्रेक इजीली। जैसे कि कांच है, कांच ग्लास एकदम ब्रिटल होता है। तो यहाँ पर ये पॉलीमर कैसा सॉफ्ट है, वीक है, लेकिन लेस ब्रिटल है, कम ब्रिटल है। ऑन द अदर साइड यू कैन सी हियर दैट कंडेंसेशन पॉलीमर विच इज स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है, हार्ड है और ज्यादा ब्रिटल है। ठीक है। लास्टली एग्जांपल दी है एडिशन पॉलीमराइजेशन से, जो हमने दिखे थे कि पॉलीइथिलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनिल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन। तो ये सब एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है। और इधर बेकेलाइट जो एग्जांपल है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजिंग का एग्जांपल है। नायलॉन 6, नायलॉन 66, ये सब पॉलिस्टर वगैरह, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल, या फिर ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये है सब पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये अगर डिफरेंस आपको ठीक से याद रहे तो आप इसके जो मैकेनिज्म है इसमें भी आपको लिखने में या समझने में बहुत आसानी होगी। ये है नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम लिखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये दो टाइप के पॉलीमर हैं। या फिर हम पॉलीमर को उसके प्रॉपर्टी के बेस पर भी जैसा डिस्टिंग्विश करते हैं, तो ये दो टाइप बनते हैं पॉलीमर के। एक पॉलीमर का ग्रुप, एक पॉलीमर का टाइप जिसको हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहेंगे, और दूसरा पॉलीमर का टाइप थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहेंगे। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं? द पॉलीमर, या फिर उसको हम प्लास्टिक भी कहेंगे, रबर्स या फिर रेजिन भी कह सकते हैं, विच कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग रिवर्सिवली। जैसा कि किसी मटेरियल को, किसी पॉलीमर को हम हीट करते तो सॉफ्ट होता है, उसको कूल करते तो फिर से हार्ड हो जाता है, फिर से हीट करेंगे तो फिर से सॉफ्ट, फिर से हार्ड कर कूल करेंगे तो फिर से हार्ड हो जाएगा। तो ये जो रिवर्सिबल चेंजेस होने की जिसमें क्षमता है, प्रॉपर्टी है, और हेंस इट कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज। इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रीशेप कर सकते हैं, उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के पॉलीमर को हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि हमारे घर में कबाड़ी आता है, वो प्लास्टिक के कुछ मटेरियल खरीदता है हमारे यहाँ जो अनयूज होते हैं, तो वो जैसे हम उसको प्लास्टिक के सभी जो हमने जमा किए हुए मटेरियल उसको हम देते हैं, तो क्या करता है कि कुछ प्लास्टिक के मटेरियल को अलग करता है और वो बोलता है कि हम ये नहीं लेंगे। अब वो उसको हम बोले कि ये क्यों नहीं लेंगे, ये भी प्लास्टिक है, तो नहीं ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये गलता नहीं है बोले। तो वो गलता नहीं का मतलब यही है उनके भाषा में कि ये हीटिंग से सॉफ्ट नहीं होता और कूलिंग से हार्ड नहीं होता, या फिर उसको हम रीशेप नहीं कर सकते, या फिर यूज नहीं कर सकते, या फिर रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी कबाड़ी लोग ये सब मटेरियल जमा करके वहाँ रिसाइकलिंग यूनिट भेजते हैं और उस चीज के उनको पैसे मिलते हैं, इसलिए वो उसको कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन को लिए फोकस करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये रिएक्शन ऐसे क्यों हो रही है कि जैसे हमने देखा कि ये थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स है वो जनरली लीनियर पॉलीमर होते हैं। यहाँ देखिए आप, लीनियर पॉलीमर मैंने लिखा है लेफ्ट साइड में, सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड ए। एक लीनियर चेन है, एक ही, ये मतलब एक मोनोमर है, उसकी एक लीनियर चेन है, दूसरी चेन है, तीसरी चेन है, चौथी चेन है। तो चारों चेन के बीच में एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है। डॉटेड लाइन मैंने इसलिए निकाली है कि दैट इंडिकेट्स द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दिस लीनियर चेन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन चेन है, और स्ट्रेट लाइन पॉलीमर के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की खासियत ये है कि ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है जब टेम्परेचर कम होता है, और जैसे ही ये टेम्परेचर, हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एक वीक वैन डर वाल फोर्स है और वो वीक हो जाता है और ये एकदम खत्म हो जाता है ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम इन लीनियर चेन के बीच में जो वैन डर वाल फोर्स है, ऐसे ये मटेरियल अगर वैन डर वाल फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये मटेरियल स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, है ना। और जब हम इसको हीट करेंगे, देखो आप एरो लिखा है, एरो दिया है, हीटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। हीटिंग करने के बाद क्या होगा कि ये वैन डर वाल फोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे, राइट साइड में आप देखो, ये राइट साइड में कोई वैन डर वाल फोर्स वहां पे नहीं दिख रहा है। अब वैन डर वाल फोर्स नहीं है, वैन डर वाल फोर्स नहीं है, ये देखो लीनियर चेन, जैसे कि ये एक पहली लीनियर चेन है, ये दूसरी है, तीसरी है, ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये वाला, ये डॉटेड, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हीटिंग की वजह से ये वेनिश हो गया है, निकल गया है।
तो इसलिए क्या हो गया, चेन एकदम, ये जो लीनियर चेन है खुली हो गई, तो इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल नहीं है तो ये क्या हो गई, एकदम सॉफ्ट हो गया मटेरियल। आप इसको बेंड करो, रोल करो, या फिर इसका कोई दूसरा यूज करने के लिए दूसरा कोई आर्टिकल बनाओ, तो जब तक ये हॉट है तब तक ये इसका कोई भी आप उसको शेप दे सकते हैं। जैसे ही हमने इसको कोई शेप दिया, उसके बाद में देखो रिवर्स डायरेक्शन में अगर कूल किया तो फिर से वो रीएस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये जो फोर्सेस हैं जो देख रहे हैं हम लोग डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन, जो हार्ड लाइन है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और जो डॉटेड लाइन है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो हमने कूल किया तो फिर से वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस रीएस्टेब्लिश होते हैं, हमने हीट किया तो फिर से निकल जाते हैं। निकलने के बाद इस टाइप का जो कांटेक्ट है इन लीनियर चेन्स में निकल जाता है, तो मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है। तो यही होता है जब हम उसको हीट करते हैं, तो दैट softens on heating and hardens on cooling. Softens on heating, hardens on cooling. This is only due to establishment of this weak van der Waals forces, and which holds all the linear chains together and which make that material hard. अब यहाँ नीचे देखो कि सेकंड टाइप का मटेरियल है, इसको हम कह रहे हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या है? द पॉलीमर, इसका मतलब वही प्लास्टिक और कोई भी रेसिन, विच कैनॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। हीटिंग से वो सॉफ्ट नहीं होते, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू क्रॉस लिंक मोड ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। क्रॉस लिंक मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो है ये राइट साइड में फिगर आपको दिख रहे हैं, ये वाला फिगर, इसमें सभी जो बॉन्ड्स हैं, सभी बॉन्ड डार्क आपको दिख रहा है, मतलब सभी ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये तो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर मैंने पेपर है इसलिए बनाया, ये तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, इधर भी और पीछे भी कंटिन्यूअसली 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पेपर पर 3D स्ट्रक्चर हम बता नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे इसी में कहा है कि ये 3D स्ट्रक्चर है। इन ऑल 3 डायरेक्शन देयर आर यूनिफॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आप इसको कितना भी हीट करो ये सॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना इतना आसान नहीं है, बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, विच रिटेन देयर स्ट्रेंथ। हीट करने के बाद में भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो रही है? द पॉलीमर्स विच कैनॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हेंस कैनॉट बी रीशेप्ड एंड रीयूज आर नोन एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर लिखा है। तो ये डिफरेंस है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बीच में। So this is what is called as thermoplastic and thermosetting polymers. This is distinguished between thermoplastic and thermosetting polymer. ये डिफरेंशिएशन है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में। जैसे कि हमने लिखा है कि द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर द एडिशन पॉलीमर, बरोबर है। वो लीनियर पॉलीमर होते हैं, एडिशन पॉलीमर हैं, पाई बॉन्ड से फॉर्म, ब्रेकिंग से फॉर्म होते हैं। मतलब एडिशन मतलब थर्मोप्लास्टिक और कंडेंसेशन मतलब थर्मोसेटिंग, है ना। तो इट इज यहाँ थर्मोसेटिंग के लिए हमने लिखा है पॉइंट, दिस आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, है ना। तो यही पॉइंट सब लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लीनियर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसमें यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो क्रॉस लिंक होता है। यहाँ पर इट कैन बी soften on heating and harden on cooling, because थर्मोप्लास्टिक में बॉन्ड जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए soften on heating, harden on cooling क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस फिर से उसमें एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इसलिए harden on cooling। यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हर एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं है ब्रेक होने का, सॉफ्ट होने का, है ना। यहाँ पर लिखा है कि दे आर सॉफ्ट, वीक एंड ब्रिटल, बरोबर है। वो सॉफ्ट होंगे, वीक होंगे और ब्रिटल भी होंगे। नॉट ब्रिटल, लेस ब्रिटल, ब्रिटल नहीं लेस ब्रिटल। सॉफ्ट हो गए तो लेस ब्रिटल हो गए, और हार्ड हो गए तो मोर ब्रिटल हो गए। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। और इधर कंडेंसेशन में हमने लिखा है कि इट इज एक्चुअली लेस ब्रिटल। कंडेंसेशन में मोर ब्रिटल है बिकॉज दे आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। एडिशन में है लेस ब्रिटल और कंडेंसेशन में है मोर ब्रिटल। फिर से वही एक एग्जांपल लिए हैं सबके।
इसके पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनिल क्लोराइड वगैरह, और इधर बैकेलाइट, नायलॉन 6 वगैरह आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें एक पॉइंट आप डेफिनेशन का भी डाल सकते हैं सीधा सीधा, कि आप डेफिनेशन लिख लो, थर्मोप्लास्टिक का डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 पे और थर्मोसेटिंग का डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 पे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग से को आप एडिशन और कंडेंसेशन से एकदम बिल्कुल रिलेट कर दो, तो आपको एक इजी हो जाएगा सब चीजों को समझना। थर्मोप्लास्टिक मतलब एडिशन पॉलीमर, एडिशन मतलब लीनियर पॉलीमर, थर्मोसेटिंग मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, अगर क्रॉस लिंक है तो हार्ड होंगे, लीनियर है तो सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट होंगे तो हम उसको हीटिंग कूलिंग करके उसको रीयूज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। ये हार्ड है तो इसको ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए उसको रीशेप और रीयूज नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं, ये सभी चीजें आपको एक में के साथ में लिंक करनी है। अगर आप लिंक सही करोगे ना, तो ये सब पॉइंट एक साथ आपको याद रहेंगे, अलग अलग इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्टिंग्विश बिटवीन thermoplastic and thermosetting polymers.